हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला टैब में ये लॉजिकल फंक्शन। ये लॉजिकल फंक्शन में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एंड, इफ़ और नेस्टेड इफ़। तो ये इस टाइप के कुछ फंक्शंस हैं जो हम स्टडी करेंगे आज एक स्टूडेंट्स मार्कशीट की टेबल पर, कि अगर हमें कभी स्कूल का डेटा इन फॉर्मूलाज के थ्रू फिल्टर करना हो, इनके थ्रू हमें उसे सॉर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है, देखिए इफ़ फंक्शन हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंटेक्स, मतलब उसका लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो इफ़ का सिंटेक्स होता है हमारे पास, सबसे पहले हम इक्वल के साथ इफ़ लिखते हैं, देन हम ब्रैकेट ओपन करते हैं या टैब प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अपनी कंडीशन देते हैं कि अगर ये वैल्यू इतनी हो तो ये आ जाए, अदरवाइज़ ये आ जाए। तो वो कंडीशन हम यहाँ पर देते हैं और उसके बाद हम कॉमा डाल के, अगर हमारे पास टेक्स्ट हमें लिखना है, जैसे ये पास हो गया, फेल हो गया, या कोई भी नंबर टेक्स्ट लिखना है मतलब, तो हम क्या देंगे उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देंगे। अगर हमें जस्ट कोई वैल्यू लिखनी है तो हम उन्हें कॉमा डाल के नॉर्मल ही लिख देंगे, हमें उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में नहीं देना पड़ता। मतलब सिर्फ टेक्स्ट आपको इन्वर्टेड कॉमास में देना है, कोई वैल्यू है, कोई सिर्फ डिजिट है, तो वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास इफ़ है, तो अभी मान लीजिए हमें इफ़ के लिए हमें निकालना है, ये टोटल का निकालेंगे हम, कि अगर किसी स्टूडेंट का टोटल अबव 200 हो तो वो पास हो, अदरवाइज़ वो फेल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए स्कूल में ये रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, आप उनका ऐसे सिंगल करके नहीं निकाल सकते ना कि ये पास है या फेल है। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट फर्स्ट स्टूडेंट पर आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल इफ टैब। देखिए अब बोल रहा है अपना लॉजिकल टेस्ट बताओ, इस पर करना है हमने लॉजिकल टेस्ट, और हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा ग्रेटर देन हो 200 से। तो कि हमारा जो ये H3 में जो हमारी वैल्यू है, ये जो काजल के टोटल मार्क्स है, ये 200 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर होंगे तो कोमा, तो वो पास होगी, इन्वर्टेड कोमास, फिर से कोमा। अब हमें देनी है अदरवाइज़ वाली, कि अगर ये चीज़ नहीं होती है, ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारे डेटा में नहीं होती है, तो क्या होना चाहिए। तो फिर जो नेहा है, सॉरी ये काजल है, वहाँ फेल आ जाना चाहिए। तो ये हमने अपनी कंडीशन दी। अब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए इसके 223 मार्क्स थे, तो यहाँ पास आ गया। अब हम इसे ऐसे साइड पर क्लिक करेंगे और प्लस का मार्क दिखते ही इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे। मैं एक बार फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना होता है। ये जो साइड में डॉट है कॉर्नर पर आपको रखना होता है कर्सर, और फिर ऐसा प्लस आता है, तभी आपका जो लेफ़्ट क्लिक है उसे क्लिक करके आप इसे नीचे ड्रैग कर लीजिए। तो ये देखिए 191 वाला फेल दिखाया, 181 वाला ही फेल। इसी टाइप से यहाँ तो सिर्फ 8-10 हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास हज़ारों या कितने भी स्टूडेंट्स हो तो आप एक बार फॉर्मूला लगा के उसे इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी सारे स्टूडेंट्स का हमने एक साथ निकाल लिया कि कौन पास है कौन फेल है। क्लियर। तो इस टाइप से आप इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ आपको फॉर्मूला। देखिए इक्वल इफ़, और जो आपकी वैल्यू है वो कंडीशन में कि वो ग्रेटर देन हो 200 से, और कोमा इन्वर्टेड कोमास में अगर वो 200 से ग्रेटर देन हुई तो वो पास हो, अदरवाइज़ वो फेल हो। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है कि जब हमें दो कंडीशंस लगाने हो, इफ़ के अंदर हमें इफ़ लगाना हो कि अगर ये हुआ तो ये हो जाए और अगर ये हुआ तो ये हो जाए। तो वो हम कैसे करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। वो हम कैसे करते हैं, हम उसका सिंटेक्स है, देखिएगा इस नीचे मैंने सबके सिंटेक्स भी लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए नेस्टेड इफ़ का सिंटेक्स है इफ़ और ब्रैकेट में कंडीशन आपकी फर्स्ट मान लीजिए हमारी कंडीशन है कि जो ये टोटल है अगर ये हमारा 200 से ज़्यादा हो, सॉरी 300 से ज़्यादा हो, तो हमारा यहाँ पर ए आए कि उसे ए ग्रेड मिला है। इफ़ अगर ये हमारी जो कंडीशन है ये हमारा 223 है, ये हमारा 200 से ज़्यादा हो तो बी आए, बी ग्रेड, अदरवाइज सी ग्रेड आए 200 से कम वालों का। तो ये इस टाइप से हमारी कंडीशन होगी। अब हम इसे लगाते हैं, इक्वल डालेंगे, हम इफ़ डालेंगे और या तो ब्रैकेट खुद लगाएंगे या टैब। तो मैंने ब्रैकेट खुद लगाई। उसके बाद हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। अब ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 300।
उसके बाद हम फिर से कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड में इसे देंगे कि यहाँ आना चाहिए ए ग्रेड। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे और इफ़ स्टेटमेंट फिर से स्टार्ट करेंगे अंदर ही। देखिए तो अब हमारी कंडीशन क्या है, यही है हमारी कंडीशन। तो 223, अब ये ग्रेटर देन होना चाहिए 200 से, कोमा लगा के अगर ये 200 से ग्रेटर देन हुआ तब हमें क्या देना है, बी। तो हमने बी लिख दिया इन्वर्टेड कोमास में। अब कोमा, अब अगर वो या ना तो 300 से ज़्यादा है ना ही वो 200 से ज़्यादा है, तो मतलब बच्चे 200 से कम वाले, तब क्या होना चाहिए, तो सी, तब आना चाहिए सी ग्रेड। तो इस टाइप से आप सभी स्टूडेंट्स की ग्रेड भी खुद ही एक फॉर्मूला से लगा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में 2 ब्रैकेट्स बंद की, ये क्योंकि स्टार्ट में आप जितनी भी ब्रैकेट्स ओपन करते हो आपको लास्ट में उतनी ही ब्रैकेट्स बंद करनी होती है। जब तक लास्ट ब्लैक कलर वाली ब्रैकेट ऑफ नहीं हो जाती तब तक आपको ब्रैकेट्स लगाना है। तो अब देखिए मेरी लास्ट ब्लैक कलर वाली आ गई थी ऑरेंज के बाद, तो मैंने लगा दी। अब मैं एंटर करूँगी तो ये देखिए यहाँ पर ये 223 है, मतलब 200 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो यहाँ पर मेरा बी आ गया। अब देखिए इसके 200 से कम थे तो सी आ गया, थर्ड में भी सी, फोर्थ में भी सी। अब 334 तो 300 से ज़्यादा है तो ए आ गया। ये देखिए इसने परफेक्ट लगाया हुआ है, तो ये कोई मिस्टेक, आप जैसे कि जानते हो कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है अगर हम उसे सही कमांड देंगे, तो इसने बिल्कुल सही काम किया है। आप कितने भी रिजल्ट इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए गाइज हमारा नेस्टेड इफ कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद हमारा जो एंड फंक्शन है उसमें क्या होता है, देखिए एंड फंक्शन में क्या होता है, हम 2 कंडीशंस एक साथ डाल सकते हैं, बट होना क्या चाहिए कि हमारी फर्स्ट वाली भी और, एंड का मतलब और हमारी सेकंड वाली भी, दोनों हमारी कंडीशंस वहाँ अप्लाई होनी चाहिए, वहाँ पर उसका आंसर होना चाहिए, वो दोनों कंडीशंस पर मैच होनी चाहिए, तो हमारा जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर आप सिंपल एंड लगाते हैं तो हमारा उसमें क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही आएगी, क्योंकि जो एंड फंक्शन है, सिंपल एंड फंक्शन है, वो सिर्फ ट्रू फॉल्स पर ही काम करता है। उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स ही है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स को। आप इसमें क्या कर सकते हो, इफ़ लगाकर आप इसे चेंज कर सकते हो। लाइक मान लीजिए अगर आप इसके साथ में इफ़ का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो आप इस टाइप से एंड फंक्शन में अपनी वैल्यू भी दे सकते हो कि आप यहाँ पर ये लिखना चाहते हो अगर ये हो तो। बट अभी हम सिंपल एंड का यूज़ करेंगे, इक्वल लगाया हमने, एंड लिखेंगे हम यहाँ पर और ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमारी कंडीशन है कि ये हमारा 200 से ज़्यादा होना चाहिए, 200 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन, कोमा, और उसके बाद यही हमारा 400 से कम होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद जस्ट हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए बहुत इजी और छोटा सा फंक्शन है। इक्वल लगाएंगे, एंड लगाएंगे और अपनी 2 कंडीशंस देंगे कि फर्स्ट कंडीशन में जो हमारी ये स्टेटमेंट है 200 से ज़्यादा होनी चाहिए और सेकंड हमारी 400 से कम, तो ट्रू आ जाए कि ये पास है। तो देखिए ट्रू आ गया हमारे पास। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए 3 में हमारे पास फॉल्स आएगा। ये देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि ये 200 से कम है तो इसीलिए हमारा इसमें फॉल्स आया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है और क्या होता है हिंदी में, या। तो या का मतलब तो है, आप समझ गए होंगे कि हमने 2 कंडीशन दी। मान लीजिए कि अगर ये हो तो भी ट्रू आ जाए, दोनों में से मतलब कोई भी एक हो तो हमारा आंसर आ जाए ट्रू में। अगर दोनों ही ना हो तो नो आएगा। तब हम इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए इक्वल और लगाया हमने और हमने ब्रैकेट ओपन की। अब हम दे देते हैं कि ये जो हमारा है, या फिर हम इसमें और किसी मार्क्स का कर लेते हैं, हम इसी का करते हैं, ये जो हमारा है ये हमारा 200 से ज़्यादा होना चाहिए या तो, ठीक है, कोमा, और या हमारा ये जो स्टेटमेंट है 400 से कम होना चाहिए। हम यही सेम दे देते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू आ जाए कि ये 200 से ज़्यादा हो तब भी ट्रू आ जाए, 400 से कम हो तब भी ट्रू आ जाए। तो हमारा क्या होगा, एंटर करेंगे हम। और है तो ये हर एक स्टेटमेंट उठा रहा है, इसीलिए हमारा ये आ रहा है। बट फंक्शन आपका यही है। सिंटेक्स देखिए, आप और लगाएंगे तो आपको क्या करना होगा, इक्वल और आपकी फर्स्ट कंडीशन की ये हो तब भी आपका आ जाए और ये हो तब भी आपका आ जाए। तो और का आप ये यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स मार्कशीट में आपको और का यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको और की ज़रूरत मोस्टली पड़ती है जब आपको कुछ ऐसा करना होता है, लाइक कि अगर इसने कहीं पर कोई आपका मॉल का है तो आपको वहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स का, बिल्स का कुछ काम है, तो वहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आप आपका जो कस्टमर है उनका बिल अगर 10,000 से ज़्यादा है तो ऐसा हो,
और अगर उन्होंने वहीं पर अगर उन्होंने 10 प्रोडक्ट्स लिए हैं तो ऐसा हो, तो आप उसमें और का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमारे कुछ फंक्शंस थे, इफ़, नेस्टेड इफ़, एंड और। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ अच्छा लेकर आएंगे आपके लिए। आज हमारे पास ये लॉजिकल फंक्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए एंड, इफ़ और ये और, इसमें बाकी ये ट्रू, फॉल्स, इन्फीरियर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसमें इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए, ये सब इन्हीं में आ जाते हैं। तो ये देखिए उसके बाद नीचे जो फंक्शन है उसमें यही सब दोबारा है इंसर्ट फंक्शंस में। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है गाइस। इसका ये जो सिंटेक्स है ये भी आप नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो नहीं समझ में आया मुझे वो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और गाइस ये जो फाइनेंशियल वाला है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही करवाया है। आप प्लीज़ आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसे आई बटन पर दे दूँगी। देखिए मैंने ये जो फर्स्ट 4 ऑप्शन है मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही करवाए हैं। ये जो फाइनेंशियल ऑप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको लोन के इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड स्टडी करवाया था। तो आज के लिए गाइस इतना ही। प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और गाइस प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।